शासन सत्ता के कुछ दोगले नेता जो समाज के लिए कैंसर का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मदरसे में अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। हमारे जो मुस्लिम युवा हैं, जो मुस्लिम बच्चे हैं, वो डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने। तो केवल ऐसे अपराधियों का समाज में कोई जगह नहीं है। न्याय व्यवस्था में कुछ कुसंगित मानसिकता के लोग हैं जो हमेशा कुसंग का साथ देते हैं। आज जनता के खून में उबाल पैदा कर रही है। दोगले नेता, दोगले टाइप के कुछ विभाग में कुछ अधिकारी घर गिराए जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि हम लोग बयानबाजी विश्वास नहीं रखते हैं, हम सब काम करते हैं। प्रयागराज में दिन दहाड़े हुए हत्याकांड की घटना पर आक्रोश जताते हुए मांधाता कस्बे में उमेश पाल और इस घटना में शहीद पुलिस कर्मियों को कैंडल मार्च निकालकर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। इस कैंडल मार्च में उमेश पाल और शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ इस घटना में अपराधियों को फांसी देने की भी मांग की गई। आपको हम बता दें, 8 दिन पहले उमेश पाल को प्रयागराज जनपद में शाम को गोलियों से भून दिया जाता है। वहीं पर उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस सुरक्षा बल के 2 जवान को भी गोलियां लगती हैं। इस घटना में उमेश पाल के साथ साथ 2 पुलिसकर्मी भी शहीद हो जाते हैं। प्रदेश में इस हत्याकांड को लेकर जनता में आक्रोश है। वहीं पर योगी सरकार द्वारा अपराधियों के खिलाफ सख्त नजरिए को पूरा प्रदेश पसंद कर रहा है। देखें इस कैंडल मार्च की ग्राउंड रिपोर्ट। उमेश पाल के हत्यारों को फांसी देने की बात कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर एक मुहिम चलाया जा रहा है। सभी लोगों के साथ कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें लोग कैंडल लेकर उमेश पाल के हत्यारों को फांसी देने जैसे नारे लगा रहे हैं। लगातार खाकी वर्दी के जवानों की शहादत उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं आज जनता के खून में उबाल पैदा कर रही है। देश के सैनिक देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर अपनी जान का बाजी लगा रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के पुलिस यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के सानिध्य में वर्क करके यहाँ पर जनता की सुरक्षा के लिए लगातार तत्पर है। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर जनता नारेबाजी करके उमेश पाल के हत्यारों को फांसी देने जैसी बातें कर रही है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर एक हुजूम सा उमड़ पड़ा है। युवा क्या बड़े क्या बुजुर्ग सभी एक नारा लगा रहे हैं। राज्यपाल के हत्यारों को फांसी देने जैसे नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और युवाओं में एक जोश दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के पुलिस की शहादत के बदले के लिए यहाँ पर सभी लोग तैनात हैं और युवाओं में एक जोश यहाँ पर उभरा समझ में आ रहा है। आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरों को फिर से दिखाएं, किस तरह से ये तस्वीरें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। आप समझ सकते हैं पूरी तरीके से जोश उमड़ा पड़ा हुआ युवाओं में। मुलजिमों से लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस लड़ती हुई आ रही है। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड में कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 2 लोगों का इनकाउंटर भी किया है, लेकिन इन लोगों की मांग यहाँ पर इस कैंडल मार्च के माध्यम से है कि सभी लोगों को फांसी जैसी सजा देनी चाहिए। काली कोट और खाकी वर्दी का एक बड़ा ही महत्व होता है। यहाँ पर हमारे प्रदेश में, हमारे देश में काली कोट और खाकी वर्दी मिलकर जुर्म को रोकने का काम करती है। काली कोट अदालत में जज के सामने दलीलें प्रस्तुत करके मुजरिमों को सजा दिलाने का काम करती है, तो वहीं खाकी वर्दी जनता के बीच में जनता के साथ बनकर लोगों को, अपराधियों को पकड़ने का काम और उन्हें अदालत तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसी दशा में जहां पर खाकी वर्दी सुरक्षित नहीं है, काली कोट सुरक्षित नहीं है, ऐसी जगह पर युवाओं में ये जोश होना स्वाभाविक है और युवाओं में ये जोश दिख भी रहा है। युवा लगातार उमेश पाल के हत्यारों को फांसी दो जैसे नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर सूबे में भाजपा की सरकार है। भाजपा सरकार स्टार्टिंग से इस बात पर जोर दे रही है कि हम जीरो टॉलरेंस राजनीति पर काम कर रहे हैं और अपराधियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, ऐसे उसके संदेश रहा करते हैं। फिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो जाते हैं कि सरेआम चौराहे पर वकील की हत्या, गवाह की हत्या और यहाँ तक पुलिसकर्मी की हत्या होती है। इतने हौसले कहाँ से आ जाते हैं इस योगी सरकार में अपराधियों के पास? सर्वप्रथम तो जो ये उमेश जी की हत्या हुई, 2 कांस्टेबल की हत्या हुई हमारे, ये बहुत ही दुखद है। उनके परिवार को ईश्वर सहन शक्ति दे, इस वज्रपात को सह पाएँ। दूसरा कि आपको विदित है और सारे समाज को विदित है, वो सपा का प्रेषित सांसद था, सपा का माफिया था, सपा का नेता था और पूरा प्रदेश इसमें अमन और चैन की सांस ले रहा है। राम राज की स्थिति में प्रदेश है, तो ये कैसे है, विपक्ष को ये चुभ रहा है लगातार। तो वो एक षड्यंत्र के तहत कि इसमें व्यवस्था दुर्व्यवस्था आए, समाज में भय व्याप्त हो,
सरकार का जो राम राज का सपना है वो ख़त्म हो, इसके लिए वो लोग हथकंडे अपना रहे हैं, जिसमें हमारे पाल जी शहीद हो गए, 2 कांस्टेबल शहीद हो गए। और आप देख भी रहे हैं कि लगातार 2 उनका इनकाउंटर हो चुका है और आगे भी ये न्याय होगा और 100% न्याय होगा। विपक्षी के कुछ नेता और कुछ समाजसेवी भी हैं जो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट करके योगी सरकार काम कर रही है, सिर्फ मुस्लिमों को इस घटनाकांड में फंसा के उनके साथ कार्रवाई कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी सरकार में कभी भी जात विशेष पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि जब योगी जी आए तो उन्होंने कहा कि मदरसे में अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। हमारे जो मुस्लिम युवा हैं, जो मुस्लिम बच्चे हैं, वो डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, वो केवल मौलवी तक ना सीमित रह पाएँ। तो ये तो हमारी सोच है, उनको आगे बढ़ाएं। तो ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, आप भी जान रहे हैं। जैसा कि मुस्लिम नेता हैं, खुद को मुस्लिम का नेता कहते हैं ओवैसी जी, और सपा के एक सांसद ने भी पुरजोर तरीके से अपनी बात ये रखी और इस पर सत्ता पक्ष के जिम्मेदार नेताओं का कोई बयान नहीं आया। इस पर अब से सत्ता पक्ष के जिम्मेदार नेता चुप क्यों? नहीं, हम लोग बयानबाजी विश्वास नहीं रखते ना, हम सब काम करते हैं। इनके हत्या के दूसरे दिन ही एक इनकाउंटर हुआ, आज फिर हो गया, तो रिजल्ट सामने है। घर गिराए जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है। तो ये योगी राज है, इसमें बयानबाजी नहीं काम होता। अपराधियों पर लगातार वर्क करते हुए जब से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, काली कोट और खाकी वर्दी की देन है कि हम खुले आसमान के तले आज़ादी से टहल रहे हैं। समाज से अपराधियों को ढूंढकर निकालने का काम खाकी वर्दी करती है और अदालत में अपनी दलीलों से सज़ा दिलवाने का काम काली कोट करती है। लेकिन अभी तक 2005 में राजू पाल की हत्या हुई और 2023 चल रहा है, 18 सालों में अतीक अहमद को सज़ा क्यों नहीं हो पाई? अब ये हमारी न्याय व्यवस्था में कुछ कुसंगित मानसिकता के लोग हैं जो हमेशा कुसंग का साथ देते हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि पहली बात तो न्याय का ही साथ दें। कानून के जो कुछ वीक पॉइंट रहते हैं उसको पकड़कर ये लोग कार्रवाई लंबित करते हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। मैं प्रार्थना करूंगा वो भी साथ दें, न्याय का साथ दें। जो प्रयागराज में अधिवक्ता उमेश पाल जी एवं 2 उनके सुरक्षा में तैनात शहीद संदीप निषाद जी, राघवेंद्र सिंह जी की जघन्य हत्या हुई, उसी उपलक्ष्य में हम लोग ही नहीं पूरा समाज विरोध प्रकट कर रहा है और ये अनवरत चलता रहेगा। काली कोट और खाकी ये हमारे समाज का सबसे बड़ा हथियार है, जिससे हमारा समाज चलता है, जिसके भरोसे हमारा समाज नींद लेता है, जागता है, सोता है। काली कोट और खाकी, इससे बढ़ के हमारे समाज में कुछ नहीं। जब वो नहीं सुरक्षित तो कहने का मतलब कुछ नहीं सुरक्षित। और इस जघन्य हत्या के रूप में जो चीज़ें प्रकाश में आई हुई हैं, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, या हमारा समाज पूरी तरीके से भय व्याप्त है। और समाज के साथ साथ इसके पूर्व में आप देखे होंगे पूर्व विधायक स्वर्गीय राजू पाल जी की हत्या किस तरीके से कर दी गई, और इनके साथ साथ और हत्याएं जो पूर्व में हुई है। और ये हाल ही में बड़े भाई स्वर्गीय उमेश पाल जी की हत्या कर दी गई, उनके साथ 2 उनके सुरक्षाकर्मी जो बाकायदा CCTV फुटेज में है। और थोड़ा प्रसन्नता इसलिए हुई कि 2 हत्यारोपी जिनका इनकाउंटर इन सरकार में हुआ है, एक उम्मीद जगी है समाज को कि न्याय मिलेगा। नहीं, लगातार इनकाउंटर योगी सरकार में हो रहे हैं और लोगों का कहना है मुस्लिम जाति को टारगेट करके ये काम किया जा रहा है, सरकार की कार्रवाई की जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये समाज भाई साहब, आप देखे होंगे कि लोकल चैनल वहाँ के जब कवरेज कर रहे थे, जब बुलडोजर से घर गिर रहे थे, तो आप देखे होंगे कि वहाँ के मुस्लिम 80% मुस्लिम जिससे बयान लिया गया वह स्वयं पीड़ित थे। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है सही हो रहा है और ऐसे अपराधियों का समाज में कोई जगह नहीं है। अपराधियों को संरक्षण कौन देता है? अपराधियों का संरक्षण आप पूर्ववर्ती में देखे होंगे, शासन सत्ता के कुछ दोगले नेता जो समाज के लिए कैंसर का कार्य कर रहे हैं और उन्हीं के पैदा किए हुए ऐसे अपराधी हैं जिनको मिट्टी में मिलाने का कार्य जो प्रशासन या हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, मैं उनका समर्थन करता हूं। राजू पाल की हत्या सन 2005 में हुई थी और ये सन 2023 चल रहा है। 18 वर्षों में भी अतीक अहमद को सजा क्यों नहीं हो पाई? इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? हमारे ही समाज में जो विभागीय पदों पे कुछ दोगले टाइप के, हालांकि मर्यादित भाषा में ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहना पड़ रहा है कि दोगले नेता
दोगले टाइप के कुछ विभाग में कुछ अधिकारी, उन्हीं के फलने फूलने में उसका बहुत बड़ा रोल है। और दूसरी चीज़ आपको जहाँ रही बात, आप बता रहे हैं कि राजू पाल जी का, तो राजू पाल के अलावा भी रही बात जहाँ पाल समाज कई कुर्बानियाँ दे दिया है और उमेश पाल को भी दिया है, आगे भी रुकेगा नहीं, पूरी तरीके से लड़ाई लड़ने का कार्य हमारा समाज करेगा। जैसा कि अभी हमारी बात हो रही थी, यहाँ पर जो लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं उनका मानना है कि हमारा समाज कुर्बानियाँ दे रहा है, लेकिन मेरा यहाँ पर मानना है काली कोट और खाकी वर्दी समाज में अपराधियों की धरपकड़ और अपराधियों को सजा दिलाने में लगातार कार्यरत है। फिर भी 18 वर्ष बीत जाने के बाद अतीक अहमद जैसा अपराधी अभी तक जेल में तो है, लेकिन उसे निश्चित सजा नहीं मिल पाई है। अभी गवाह की हत्या कर दी जाती है। इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन और हमारी काली कोर्ट ही है, क्योंकि काली कोर्ट के द्वारा ही ऐसी दलीलें अदालत में प्रस्तुत की जाती हैं कि ऐसे अपराधी को सजा देना जज के बस की बात नहीं होती है। जज उसमें भ्रमित हो जाता है, और जब तक काली कोर्ट ऐसे अपराधियों को बचाने के लिए दलीलें देती रहेंगी, तब तक ऐसे हमारे पुलिस के जवान और ऐसे वकीलों की निर्मम हत्या बीच चौराहे पर होती रहेगी। इसलिए सभी जो काली कोट पहनकर अदालत में दलीलें देते हैं, उनको चाहिए कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने का काम करें और पुलिस प्रशासन भी अपराधियों को संरक्षण न दे।